हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं तो पेड़ पौधों की जो है ना देखभाल थोड़ी सी अलग तरीके से जो है ना करनी पड़ती है। जितने भी मेरे इंडोर प्लांट थे, मतलब घर के अंदर रखने वाले प्लांट थे ना, उनको सर्दियों में और बरसात में जो है ना मैं छत पर रख देती हूँ। और जैसे ही गर्मियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, धूप थोड़ी सी तेज हो जाती है, उसके बाद जो सारे इंडोर प्लांट, जितने भी इंडोर प्लांट है ना, सारे के सारे जो है ना इस तरह से नीचे आ जाते हैं। तो आज जो है ना मैंने अपने पेड़ पौधों को अच्छे से स्नान करवाया है और नहाने के बाद जो है ना पेड़ पौधे खूब बढ़िया से चमक जाते हैं। तो बहुत सारा पानी जो है ना इनके ऊपर मैंने डाला। थोड़ी धूल मिट्टी हो जाती है, बाहर से जो धूल आती है ना वो पत्तियों पे चिपक जाती है, फिर पेड़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इनको एक बार हफ्ते में एक बार जो है ना इस तरह से अगर नहला देते हैं ना, तो जितनी भी डस्ट होती है ना, धूल मिट्टी सब कुछ निकल जाती है और इनको नहलाने में खूब आनंद आता है। ये सारे काम जो है ना मैं संडे के दिन ही करती हूँ। तो संडे के दिन थोड़ा सा होता है रूटीन, थोड़ा सा आराम वाला होता है। वैसे हफ्ते के 7 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा आराम आराम से सारे काम करती हूँ। जूते चप्पलों को साफ़ करना, घर के मतलब हर हिस्से से मतलब धूल आती है। आप ये समझ लीजिए, घर में आज जब आप पेड़ पौधे रखते हैं ना तो मिट्टी बहुत हो जाती है। मतलब गमलों के आसपास जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी फैल जाती है। तो सबको साफ़ किया तो मतलब देखिए खूब सारा सामान जो है ना फैल गया है, मिट्टी वगैरह। चप्पलों से, यानी जो आप जूते चप्पल पहनते हैं ना, उससे भी बहुत मिट्टी आती है। और हाँ, जूते चप्पल से मुझे एक बात याद आई, जूते चप्पल जो है ना कभी भी खुले नहीं रखे जाते। हाँ, मुझे पता है, आप लोग मुझे शायद 1-2 लोग कमेंट कर दो, दीदी जूते चप्पल खुले में नहीं रखे जाते। मुझे भी पता है, वास्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो जूते चप्पल कभी भी खुले में नहीं रखे जाते। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जो है ना व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैंने कुछ सोचा है इसके लिए, अब देखते हैं कब उसका मुहूर्त होने वाला है। जो भी लेकर आऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाल फिलहाल मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि जूते चप्पल कभी भी जो है ना दक्षिण दिशा की ओर मत रखना। कहीं भी रख लीजिए, लेकिन दक्षिण दिशा में मत रखना, क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर आप अपने घर के जूते चप्पल रखते हैं तो इससे जो है ना आपके पितृ जो है ना रुष्ट होते हैं और आपके बनते बनते काम जो है ना बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है जूते चप्पलों को रखते समय। बाकी खुले में रखना भी एक दोष माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा दोष ये होता है कि दक्षिण में आपको नहीं रखने हैं। और जो पश्चिमी और दक्षिणी कोना होता है उस जगह जो है ना आप जूते चप्पल रख सकते हैं। कहते हैं उस जगह से जो है ना हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा जो है ना बाहर निकलती है, तो उस कोने में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में आपको नहीं रखना है। जो मैं समझा रही हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो जूते चप्पल को रखते समय ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। मेरी हर वीडियो में एक कोशिश रहती है कि आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर जब हमारे वीडियो देखते हो, तो आपको कुछ ना कुछ उस वीडियो में जो है ना सीखने के लिए मिले और उस चीज़ को जो है ना आप अपने जीवन में जो है ना लेकर आए, ताकि आपका जीवन जो है ना सुखमय और आसान हो जाए। जूते चप्पलों की आज बात चल रही है तो याद रखिएगा कि जूते चप्पल जो है ना काफ़ी सारे घरों में जो है ना किचन में हम पहन कर चले जाते हैं। कोशिश कीजिएगा किचन में, पूजा वाले घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर आप ना जाएं। कोशिश कीजिएगा, अगर आपके घर में चल जाए तो ज़रूर चलाने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने नियम आप पर नहीं थोप रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए किचन जो है ना एक बहुत पवित्र स्थान होता है। पूजा घर हमारे घर का बहुत पवित्र स्थान होता है। तो चप्पलें या जूते जो भी आप पहनते हैं डेली वेयर में, वो जो है ना कभी भी अंदर कमरों में पहनकर ना जाएं। आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा होगा, हम कभी भी जो है ना अपने, जैसे ही हम लोग हॉल में एंटर करते हैं ना, कभी भी हम लोग जूते चप्पल कभी भी अंदर पहनकर नहीं आते हैं। अगर हो सकता है आपके घर में चल सकता है, अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो इससे भी जो है ना बहुत फायदा होता है और आपके घर की कुल मिलाकर पवित्रता जो है ना बनी रहती है। क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम डेली लाइफ में अगर अपनाते हैं तो इनसे हमारे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। भले ही बस हमारा देखने का नज़रिया हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इन सारी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है। घर की सारी साफ़ सफाई मैं पहले ही करके गई थी, तो घर एकदम चकाचक है मेरा एकदम साफ़ है। आजकल बेटू घर पे नहीं है तो समझ लो, मतलब फैलाने वाला बच्चा नहीं है ना घर पे, तो एकदम घर साफ़ रहता है। लेकिन बच्चों के बिना घर भी एकदम सूना होता है। कल रात में जो है ना मैंने चने फिर से भिगोए थे, तो वो चने जो है ना अंकुरित हो गए हैं। इस तरह से जो है ना अंकुरित करती हूँ मैं, बांस की डलिया में रख देती हूँ और इसे जो है ना किसी भी सूती कपड़े से ढक देती हूँ, तो एक रात में अच्छे खासे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में दिख भी रहा है कि काफी अच्छे जो है ना इनमें से अंकुर जो है ना निकल गए हैं। इनको जो है ना अब मैं रख दूंगी फ्रिज में स्टोर करके, क्योंकि डेली इनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या है 5-6 दिन के इकट्ठे बना के रख देती हूँ। जब भी कभी मन करता है, कुछ भी खाने का मन करे, तो आप इनको अच्छे से खा सकते हो। हेल्दी भी हैं और बढ़िया भी लगते हैं। बाजार से लेकर आई हूँ सुबह सुबह ढेर सारी सब्जियां, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना सुबह सुबह लगती है सब्जी मंडी। तो अभी गर्मियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सब्जियों के ऑप्शन आपके पास बहुत कम होते हैं। बहुत कम सब्जियां जो है ना समझ में आती है कि क्या बनाना है। सर्दियों में समझ में नहीं आता, मतलब इतनी सारी सब्जियां होती है कि कंफ्यूजन होता है कि क्या बनाए और क्या ना बनाए। अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि क्या बनाए, मतलब वही 2-4 सब्जियां जो है ना मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, तो बस वही बनती हैं। रोज रोज आलू जो है ना अच्छे नहीं लगते हैं। इनको भूख लग रही थी क्योंकि सुबह के 9:30 बज चुके हैं, उनका खाने का टाइम हो जाता है, मतलब नाश्ते का टाइम हो जाता है। तो इनके लिए मैंने पोहा बनाए हैं, और पोहा बनाती हूँ ना बेटा की बड़ी याद आती है, क्योंकि उसको जो है ना पोहा बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पोहा इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, हाँ खा लेती हूँ पर ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको और बेटू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। डेली इनको पोहा दो। मेरे बेटे की एक आदत है, जैसे ही आता है सुबह हुई ना तो बस मम्मी आज पोहा बना लो नाश्ते में। और फिर उसके बाद आ गई मैं अपने बेटे से मिलकर, 2-3 दिन में जो है ना उसके पास पहुँच जाती हूँ मैं मिलने के लिए। तो ये है बेटू, और उसकी आंखों में भी जो है ना आंसू थे, लेकिन उसने छुपा लिए। तो बच्चों को भी बहुत याद आती है हमारे जैसे, मतलब धीरे धीरे करके स्ट्रांग होंगे, और हमें भी माँ बाप को भी स्ट्रांग होना पड़ता है बच्चों के सामने, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाए। तो बस इस तरह से मैं उससे मिलने गई, और 1 घंटे का समय हम लोगों ने उसके साथ बिताया। और ये जो उसको भेजा है हमने इसलिए भेजा है ताकि जो है ना थोड़ा सा बच्चा स्ट्रांग हो, थोड़ा सा माँ बाप के साथ दूर रहकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा समझे, जीने का तरीका जो है ना आए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें जीवन में सीखनी पड़ती हैं। हम लोगों ने सीखी हैं लेकिन बहुत देर में सीखी हैं। हमारे बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाएं तो ज़्यादा सही होगा। इसके बाद मैं बाज़ार तो गई थी, तो हमारा इंडक्शन ख़राब हो गया, उसको सुधरवाया। प्रेस ख़राब हो गई है तो उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो तो सुधर ही नहीं रही है। तो फिर उसके लिए भी जो है ना मुझे या तो नई प्रेस मंगवानी पड़ेगी, पुरानी प्रेस जो है ना सुधर नहीं रही है। तो मतलब घर में जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें, दिक्कतें, इनका कभी कोई अंत ही नहीं है। मतलब कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी ये लेना है, कभी वो लेना है, मतलब सिलसिला जो है ना ये सारी चीज़ों का कभी खत्म नहीं होता है। तो बस आज का यही था। दोपहर के बज रहे हैं 12, तो बस खाना मैं यहाँ पर बना कर गई थी। आज मैंने लौकी का रायता और रोटी बनाई है। बेटू घर में नहीं है ना तो कुछ बनाने का मन ही नहीं करता, मतलब बच्चों की फरमाइश होती है ना तो मन भी करता है कभी ये बना लो वो बना लो। तो लौकी का सिंपल रायता बनाया है, रोटियां बनाई है। खाना मैं बना कर गई थी। इनसे मैंने कहा था कि हम लोग बेटू से मिलकर आएंगे और छोटे मोटे काम निपटा कर आएंगे, फिर आराम से खाना खाएंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद जो है ना इस सीजन में ऐसा लगता है कि 15 मिनट कम से कम आप लेट जाओ, थोड़ा सा आलस टाइप का आ जाता है। दूध भी हमारा ठंडा हो गया है तो मैंने दूध को भी फ्रिज में रख दिया है। किचन का काम पूरा मैं फिनिश करके गई थी, क्योंकि अब जो है ना गर्मियों में अगर आप बाहर निकलते हो ना और घर आकर कोई आपसे कह दे कि ये काम कर लो, मतलब काम करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती है। बस उसके बाद 1-8 घंटा हमने 1-8 घंटा क्या 15-20 मिनट ही मैंने आराम किया होगा। आज तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेटी हूँ और बहुत थकावट सी होने लगी। मतलब जाना जिस दिन काम हो जाता है ना सच में थकावट होती है। इन्होंने देखिए कितना काम फैला लिया है। आज कूलर भी साफ करना है और ये काम जरूरी भी था, तो बस कूलर को हमने अच्छे से साफ किया, पेंट किया। आज जो है ना डिस्क वाले भैया भी आने वाले हैं, तो घर में जो है ना डिस्क का कनेक्शन भी लगने वाला है। अभी बेटू के पेपर चल रहे थे तो डिस्क का कनेक्शन जो है ना उसका रिचार्ज ही खत्म हो गया था, तो वो चेंज वगैरह करवाना है, तो उसका भी काम है। तो आज की पूरी दोपहर से लेकर शाम तक जो है ना हम इसी सारे कामों में जो है ना लगे रहे। और देखिए कितना सारा, मतलब एक
पिछली साल ही जो है ना हम लोगों ने बनवाया था, कितना सारा देखिए ख़राब हो गया है, तो उस पर पेंट करना बहुत ज़रूरी है। घर गृहस्थी के छोटे छोटे काम मतलब इतना उलझा कर रखते हैं ना कि हमारा कितना सारा समय निकल जाता है। फिर उसके बाद डिस्क वाले भैया आ गए तो डिस्क का कनेक्शन हुआ, क्योंकि दोपहर में ना थोड़ा मन नहीं लगता है। कभी कभी ये लोग कहीं बाहर चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, तो टीवी वगैरह देख लो ना तो थोड़ा आपका मन लगा रहता है। तो इस वजह से जो है ना डिश का कनेक्शन करा लिया। अभी मई जून की जो छुट्टियां हैं ना उसमें जो है ना थोड़ा सा मन लगा रहता है, तो अपने आप में मस्त रहते हैं। इधर उधर की बातों से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टीवी देख लो, आप थोड़ा सा कुछ काम कर लो, तो आपका मन जो है ना लगा रहता है। तो इस तरह से जो है ना आज का पूरा दिन रहा। और हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, जूते चप्पलों को कभी भी भूल कर भी कभी दक्षिण दिशा में मत रखिएगा। किचन में, पूजा घर में कभी भी चप्पल या जूते पहनकर बिल्कुल भी ना जाए। देखिए घर जो है ना हमारा बहुत मंदिर की तरह होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम दिन भर की थकान से फ्री होकर जो है ना अपने घर में आते हैं सुकून के लिए। तो उस सुकून को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं ना, तो कभी भी छोटी छोटी बातों का जो मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ ना, अगर इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, अपने जीवन में अपनाओगे ना, तो सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हो सके तो ज़रूर अपनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।